अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सदर ट्रंप की जंगबंदी की डेडलाइन करीब, ईरान का डेडलाइन मानने से इनकार। ईरान का अहम पावर प्लांट के गिर्द इंसानी जंजीर बनाने का ऐलान, नौजवान बनेंगे हिफाजती ढाल, हुकूमती ओहदेदारान का ऐलान। 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी वतन के दिफा में जान कुर्बान करने के लिए तैयार। ईरानी सदर ने दिया बयान, कहा मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में रहूंगा शामिल। मगरबी एशिया में कशीदगी, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। और गजा में जंगी जराए मुलविस इसराइली फौजियों को नफसियाती मसाइल का सामना, अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज में खुदकुशियों में बेपनाह इजाफा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज को खोलने और जंगबंदी के मुआहदे को मुस्तरद करने के बाद आज ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले किए। ये एक ऐसे मौके के बाद हो रहा है जब ट्रंप का ईरान को अपने मुतालबात मानने या फिर तबाही का सामना करने का बयान सामने आया है। प्लान से वक्फियत रखने वाले सोर्सेज के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली मुशावरत के बाद इस तजवीज़ को ही मुस्तरद कर दिया। सोर्सेज के मुताबिक इसमें फौरी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज को मौसर तौर पर खोलने के नुकात के अलावा ये भी शामिल था कि 15 से 20 दिनों के अंदर तस्वीर तक पहुँचने के लिए मजीद बातचीत होगी, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने कहा 1,40,00,000 से ज्यादा काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जान कुर्बान करने तैयार हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए ईरानी सदर ने कहा, मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूं और रहूंगा। वाज़ेह है कि ईरान ने आरज़ी जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद करते हुए अपने मुतालबात को पेश किया। ईरान ने आरज़ी जंगबंदी मुस्तरद करते हुए तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और इसराइल अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया। तो दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्देअमल पाकिस्तान को भेज दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की भी तस्दीक की है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए आबनाए हुर्मुज को खोलने की डेडलाइन करीब आने से पहले ईरान ने बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया है। तेहरान ने मुबैना तौर पर नौजवान शहरियों से ईरान के अहम पावर प्लांट्स के अतराफ में अलामती इंसानी जंजीर बनाने का ऐलान किया। ईरान की वजारत खेल और यूथ ने खिलाड़ियों, फनकारों और तलबा और मुल्क के नौजवानों से अपील की है कि वो आज से इन साइट्स के इर्द गिर्द जमा हो जाएं। ईरान के नौजवानों के उमूर के नायब वजीर अली रजा रहीमी ने एक वीडियो पैगाम में कहा, कई यूनिवर्सिटी के नौजवान, फनकार और नौजवानों की तंजीमों ने तजवीज़ दी है कि हम मुल्क के पावर प्लांट्स के चारों तरफ इंसानी जंजीर बनाकर इसकी हिफाजत करेंगे। मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी और जंगी माहौल के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने अमरीकी हमलों पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया और एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा, ईरानी क़यादत को निशाना बनाने या रहनुमाओं के टारगेटिंग से ना तो ईरान झुकेगा और ना ही इसकी मुसल्लह अफवाज के अज़्म में कोई कमी आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने अमेरिका को दो टोक अंदाज में खबरदार किया कि क़त्ल व गारतगिरी और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को रोक नहीं सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालिया दिनों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर स्ट्रक्चर को निशाना बनाने के बावजूद ईरान की अस्करी सलाहियत बदस्तूर मजबूत है और इस पर कोई मौसर ज़रब नहीं लगी। तो इसी दौरान अमेरिका की जानिब से मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं कि मुजतबा खामनाई जिंदा नहीं रहे। अमेरिका के ईरान के खिलाफ अपने हालिया फौजी मुहिम में कामयाबी के दावों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पेंटागन के साबिक एहलकार व अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो ने कहा, अहम मकासद अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फेलो रोबिन ने इस बात पर शक का इजहार किया है कि IS ऑपरेशन ने अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए हैं। NI के साथ इस मसले पर बात करते हुए रोबन ने इस बात पर जोर दिया कि एक अहम आलमी समंदरी रास्ते में जारी रुकावटें फतह के किसी भी ऐलान को कमज़ोर कर रही हैं। उन्होंने आलमी तवानाई की सप्लाई और तिजारत के लिए आबी गुजरगाह की तस्वीराती अहमियत की तरफ इशारा किया और कहा, यह कहना मुश्किल है कि जब ईरान आबनाए हुर्मुज के जरिए जहाजानी की आज़ादी में रुकावटें डाल रहा है तो अमेरिका जीत गया है। ये कहना गलत है। To his promises to help the Iranian people.
On one hand, his statement's unhelpful because he seems to conflate the Iranian people with the regime he seeks to oust. On the other hand, when it comes to Iran's power plants, it's important to recognize that the Islamic Revolutionary Guard Corps controls and profits from most of them. That said, the United States should not repeat the mistakes in Iran of our engagement with Iraq. I went to Iraq right after Saddam Hussein had fallen. And what was clear is that the United States had completely destroyed Iraq's infrastructure and its economy. But the next day, the Iraqis were our allies, and we were the ones who were struggling because their economy had been destroyed. With regard to Iran, it's important to go after the Iranian regime with a scalpel, not an axe, and certainly not a flamethrower. Now, Tuesday's deadline is hours away. Do you see a deal happening, Michael? And it's a yes or a no. And what are the Americans really thinking here? I do not see a deal being made. Now, with regard to Donald Trump, his ultimatums are often drawn in pencil in the sand. They're not a traditional ultimatum. That said, there's a military strategy behind what Donald Trump is doing. Every time he issues an ultimatum, the Iranians react, and the Americans note how they react. If he keeps issuing ultimatums and then extending them, अमेरिकी सदर ट्रंप ने हैरत अंगेज दावा किया और कहा ईरानी अवाम तकालीफ भुगतने के लिए आमदा हैं। एक बयान में ट्रंप ने कहा अगर ईरानियों ने घरों के करीब भी बम गिर रहे हैं तो कहते हैं कि प्लीज और बम मारो, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ट्रंप ने कुछ ऐसा अनोखा बयान दिया। ट्रंप ने कहा ईरान में खातून मुजाहिन को माथे पर गोलियां मारी गई थी, इसके बाद मुजाहिन दोबारा वापस नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा ईरान जंग में दरअसल खुदा अमेरिका की मदद कर रहा है। अमेरिकी सदर से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में खुदा आपकी मदद कर रहा है, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वो ऐसा ही समझते हैं और यही सही है। ट्रंप बोले खुदा अच्छा चाहता है और चाहता है लोगों का ख्याल रखा जाए और खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है और मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। They're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you hospitals that. you I don't want would to say tell you is that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge went. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay. Don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them run. Why shouldn't we? We're the winner. We won, okay? They are militarily defeated. The only thing they have is the psychology of, oh, we're going to drop a couple of mines in the water, all right? No, we have a concept where we'll charge tolls, okay? I thought you meant us. Your question would have been more accurate if you said us. Go ahead. We have to have a deal.
ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के बाद मशरिक़ी वस्ता में मची अफरा तफरी के दौरान दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई का अहम रास्ता आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की तरफ से पहरा सख्त किए जाने के बाद से जनूबी एशिया और यूरोपीय ममालिक में ईंधन की बड़ी किल्लत हो गई है। हिंदुस्तान हो या नेपाल या फिर बांग्लादेश जैसे ममालिक ने इस बहरान से बचने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से भी नहीं बच पाया। हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। सूरत हाल को बेकाबू होने से बचाने के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है ताकि तवानाई की हिफाजत हो सके। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम रियासतों के वज़ारा के साथ अहम मीटिंग में किया। गजा जंगी जराए मुलविस इसराइली फौजियों को नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी नफ्सियाती मसाइल से दो चार है और एक इसराइली फौजी ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज में खुदकुशियों में मुसलसल इजाफा हुआ, जबकि 2025 में 22 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुशी करने वालों में 78% अगले महाज पर लड़ने वाले फौजी थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर ट्रंप के सख्त तरीन बयानात को शदीद निशाना बनाया। उन्होंने कहा, एक अजीम रुतबे पर मुतय्यन रहनुमा के लिए ऐसे बयानात ज़ेबा कभी भी नहीं दे सकते। तो मुझे ये बताएं ना, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका के सदर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये उनको और उनके दफ्तर को शोभा देती है? जिस तरह के अल्फाज, उन अल्फाजों को आप और मैं दोहरा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको इनको सेंसर करना पड़ेगा अपने ब्रॉडकास्ट में। और अमेरिका के सदर जो हैं इस तरह की भाषा जो है एक सोशल मीडिया के पोस्ट में इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है उनको अपने दफ्तर और अपने ओवल ऑफिस की गरिमा जो है उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक जंग की आपने बात की, हम सब उस मामले को लेके परेशान हैं। जितना ज़्यादा ये लंबा चलता रहेगा उतना ज़्यादा हम सब के लिए मुश्किल होगा। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है एक सीज़फायर हो। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सदर ट्रंप की जंगबंदी की डेडलाइन करीब, ईरान का डेडलाइन मानने से इनकार। ईरान का अहम पावर प्लांट के गिर्द इंसानी जंजीर बनाने का ऐलान, नौजवान बनेंगे हिफाजती ढाल, हुकूमती ओहदेदारान का ऐलान। 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी वतन के दिफा में जान कुर्बान करने के लिए तैयार। ईरानी सदर ने दिया बयान, कहा, मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में रहूंगा शामिल। मगरबी एशिया में कशीदगी, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। और गजा में जंगी जराए मुलविस इसराइली फौजियों को नफ्सियाती मसाइल का सामना, अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज में खुदकुशियों में बेपनाह इजाफा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।